मूवी स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक औरत को जिसका नाम टेबल है। तो वो हमें कहानी बता रहा होता है एक आदमी का जिसका नाम है चपेटो, एक लकड़ी का पपेट बनाता है। तो ये हमें दिखाया जाता है कि वो उस पपेट को बना लेता है और उसे रखता है। तभी वो उससे बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा नाम क्या रखूँ। उसे कहता है मैं तुम्हारा नाम है नोकियो। जपेटो एक प्रिंसेस के लिए उसकी चड़ी को फुल टेक कर देती है और उस प्रिंसेस को दे देती है। वो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट में। वो उसे मना कर देती है और चली जाती है। तभी लेकिन वो प्रिंसेस उसके लिए पिनोकियो के अंदर जान डाल देता है। तभी चपेट उसे देख के बेहोश हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं। प्रिंसेस अब जब पिनोकियो बहुत ही अलग से स्टंट करता था, उसके फादर उसे मना कर देते कि मत करो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तभी उनके घर पुलिस आ जाता है और उसे कहता है तुम्हारे घर में कुछ है जो कि एक लकड़ी का है। तो वो उसे मना कर देता है और वो जा रहा होता है तलाशी करने। और तभी वहाँ पे गन की आवाज़ हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। और तभी जावेद पिनोकियो के पास चला जाता है। उसे कहता है कि तुम बाहर मत जाओ, लेकिन पिनोकियो से कहता है नहीं, मुझे खुल के सांस लेने दो, और वो चला जाता है। दूसरी तरफ से हमें सर्कस गैंग दिखाया जाता है जो अपने साथ बात कर रहा होता है। वो प्लान बनाते हुए हम लोग क्या करें। और तभी एक बग्गी जिसमें एक लड़की है, उसका नाम बेला है, और वो घोड़ा, बग्गी का घोड़ा, वो पागल हो जाता है और भागने लगता है। लेकिन सर्कस की गैंग उसे बचाने आ रहे थे और तभी पिनोकियो आके उसे बचा लेता है। वो जाके पिनोकियो को कहता है और तभी उसके फॉक्स मतलब कैट और फॉक्स आ जाते हैं उसे मारने। तो वो फिर भी जिंदा होता है क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है। तो सर्कस का गैंग जिसका नाम है सॉर्स उसे कहता है, वो लोग कहते हैं कि सर्कस ज्वाइन कर लो। वो कहता है ओके, मैं अपने फादर से पूछ के आती हूँ। पिनोकियो अपने फादर से पूछता है और उसके फादर से कहते हैं ओके तुम जाओ, और वो चला जाता है, बहुत खुश होता है। तभी सोल्जर, वो पुलिसमैन, उसके पीछे पड़ गया था कि मुझे ये लोग मिल जाए, और उसके पैरों की नक्शे की कदम पे जा रहे होते हैं। और वो लोग शहर पहुँच जाते हैं पिनोकियो, और उनका शो स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर हो जाता है वो पिनोकियो है। पिनोकियो शुरू में जाता है, वो एकदम हैरान हो जाता है और सॉस कहता है अगर इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया मैं इसे निकाल दूंगी। लेकिन फिर उसका और उसे कहता है कि करो ना। वो करता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करता है और इसकी वजह से वो गैंग का सर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और पिनोकियो को कहता है ऐसे ही करो। और तभी बेला की बारी आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टंट्स करता है। और पिनोकियो उसे देखता है, एकदम परेशान हो जाता है कि इसने कितना अच्छा स्टंट्स किया। उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, और बेला उसे कहती है थैंक्स। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते जाते हैं। उनके लिए बहुत बार उनके पोस्टर्स भी लगते हैं। एक बार उनका पोस्टर लगा होता है और पुलिस उसे देख लेता है कि यही है चोर जो लोगों के घरों में जाके चोरी करते हैं, हम लोग इन्हें पकड़ेंगे। दूसरी तरफ से पिनोकियो को बेला बहुत अच्छी लगी थी। उसका अर्थ उसे कहता है कि जाके उसे प्रपोज कर लूँ। वो कहता है नहीं, वो ना करेगी। वो उसे बार बार कहता है और लास्ट में वो कहता है ओके, और वो कहता है कि जल्दी से कर देना, और चला जाता है। वो कहता है मैं जाऊंगी, और बेला को अपनी फादर की बातें सुनाई देती है। उसका फादर कहता है कि हम लोग पिनोकियो को अपने पास रखेंगे जिसकी वजह से हमें सोना मिलेगा, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और तब वहाँ पे पिनोकियो आ जाता है, उसे प्रपोज करता है। वो कहता है नहीं, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तुम एक लकड़ी के हो। उसे बाहर निकाल देता है और वो रोने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी पिनोकियो दुखी होकर समंदर के किनारे खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पे फॉक्स और कैट आ जाते हैं। उसे कहते हैं तुम लकड़ी के हो, तुमसे कैसे शादी कर सकता है, पागल हो गया। उसका मजाक उड़ाते हैं जिसकी वजह से उसका दिल बहुत ख़राब हो जाता है। तभी हमें जेपेटो को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बेटे के लिए कि वो अब कैसा होगा। वो सोचता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए उसके पास। तभी पिनोकियो बैठा होता है और वहाँ पे आ जाता है उसका और उसे कहता है तुम क्यों ऐसे हो। तो पिनोकियो उसे कहता है कि उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तभी वहाँ पे जोकर आ जाता है जो उसे कहता है यहाँ पे एक
क्वीन है जो इंसान भी बना सकता है तुम्हें, तुम उसके पास ज़रूर जाओ। वो एक पहाड़ के पीछे है। वो उसकी बात मान लेता है और अपने ऑर्स को बार बार कहता है। उसका ऑर्स उसे मना कर देता है, ये झूठ है। वो कहता है नहीं, मुझे जाना है। और वो लोग चलने जाते हैं और तभी कैट और फॉक्स उसकी बात सुन लेते हैं और वो भी प्लान बनाते हैं कि हम लोग भी वहाँ जाएंगे। तो वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी, वहाँ पे पिनोकियो कहता है मुझे जाना चाहिए, शायद ही वहाँ पे मुझे कोई मिल जाए। और वहाँ पे चले जा रहे हैं। वहाँ पे फॉक्स और कैट हो जाता है और वो उससे कहते हैं तुम अपने 5 सिक्के दे सोने के। वो कहता है मैं दूंगी, लेकिन उसका और उसे मना कर देता है। तो वो उसे बार बार कह रहा होता है, तब वहाँ पे कैट आ जाता है और कहता है कि मुझे जल्द से सोने के सिक्के दो। वो उसे मार के चले जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। तभी डर के मारे बहुत ज़्यादा टेबल तेज़ी से भाग रहा होता है और टेबल पिनोकियो से पूछता है कि ये कौन थे। पिनोकियो कहता है शायद ही, मुझे लगता था ये फॉक्स और कैट थे। तो वो दोनों सुबह होते ही चले जाते हैं एक पहाड़ पर। तो पिनोकियो को जो करने कहा था वो लोग वहीं पहुंच जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डर ट्रैवल बहुत ज़्यादा डर रहा था कि यहाँ पे कोई जिन वगैरह हो सकता है। तो वो लोग जा रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे होते हैं और सारे ख़तरों को पार करके तो वो लोग लास्ट में आखिरकार पहुँच ही जाते हैं। उन्हें एक क्यूट सा महल पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो सब ये देख के पागल हो जाते हैं। और वहाँ पे प्रिंसेस भी होती है और वो उससे कहता है कि पिनोकियो से कहता है कि तुम मुझे एक इंसान बना दो। वो कहता है नहीं, तुम्हें मैं नहीं बना सकता। और उसे कहता है जाओ तुम, गुड लक, उसे बाय बाय कहता है। तो पिनोकियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बना सकती। उसे अलविदा कह के चले जाते हैं वो लोग। तो प्रिंसेस के तोता कहता है उसे तुम तो बना सकते हो, तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि मैं उसे एक सही टाइम पे ज़रूर बनाऊंगी। तो दूसरी तरफ से फॉक्स और कैट, उसका बॉस उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था कि तुम लोगों ने वो 5 सोने के सिक्के क्यों नहीं लिए उससे। तो वो उसे डांटने लगा है। तो वो लोग जा रहे होते हैं जंगल में और वहाँ पे वही पुलिसमैन उन्हें ढूंढ रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है अपने साथियों को कि ये लोग चोर हैं, हम लोग इसे पकड़ेंगे। वो ये बात टेबल और पिनोकियो, तो पिनोकियो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है मुझे जाके बेला को ये बात कहना चाहिए। और उसका और उसे बार बार टेबल मना करता है, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और वो कहता है मुझे जाना है। तो दूसरी तरफ से बेला तैयार हो रही होती है और वहाँ पे उसके फादर आ जाता है। उसे कहता है कि तुम क्यों पिनोकियो को क्यों बताया कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अभी वो आया, तुमने उसे निराश किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे यही कहता है। तो और जा रहा होता है, वो लोग अपना अलग अलग रास्ता तय करते हैं। तभी और सोचता है कि मैंने उसके साथ क्यों किया और पिनोकियो भी यही सोचता है। और तभी वहाँ पे पुलिसमैन पिनोकियो को पकड़ लेता है, उसे कहता है मैं तुम्हें भी जेल ले जाऊंगी और उसके मुंह में रुमाल डाल देता है। और तभी वहाँ पे आ जाता है टेबल उसे बचाने के लिए। टेबल उसे कहता है उन्हें छोड़ दो, उनकी बात नहीं मानते, लेकिन टेबल उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो सब लटक जाते हैं और वो लोग भागते हैं। पुलिस कहता है कि कोई आके मुझे बचा दो और अपने साथियों को कहता है तुम लोग भी बहुत ज़्यादा पागल हो। और वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे। और पिनोकियो कहता है टेबल को मुझे जाना चाहिए, मैं उसे ज़रूर बताऊँ बेला को कि प्लीज़। उसने पकड़ लेता है और वो लोग पिनोकियो चला जाता है और वो लोगों से पूछता है कि कहाँ है बेला। वो कहता है क्यों बताऊँ तुम्हें, और वो उनके लिए गन छोड़ देते हैं। और तभी वहाँ पे बेला आ जाती है, उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो पिनोकियो सारा गुस्सा उस पर निकालती है, इस वजह से बेला बहुत ज़्यादा रोती है। तो पिनोकियो को वो लोग उन्हें पिंजरे में डाल देते हैं। तो जॉस पिनोकियो को कहता है अगर तुमने सर्कस में परफॉर्मिंग नहीं किया मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारे फादर को भी। तो वो डर के मारे कर देता है उसे हाँ। तो वहाँ पे टेबल आ जाता है और बेला उसे मिलती है। बेला उसे कहती है कि उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो टेबल उसे कहता है कहाँ है, और वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि
तभी पिनोकियो अपने फादर को सॉरी कहता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारा आपकी बात नहीं मानी, और ट्रैवल भी उन्हें आके बता देता है। तो वो लोग सारे उनके साथ थे, वो उसे कहता है हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। तो वो लोग परफॉर्मेंस कर ही लेते हैं और वो सबको बताता है कि मैं आप लोगों के लिए एक सॉन्ग गाऊंगी। और वो लोग सॉन्ग में गाते हैं कि चोर है यहाँ जो हमारा बॉस है। तो वो उसे यही कहते हैं, सब उनके साथ होते हैं और उनके बारे में ये बताते हैं। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है उन्हें पकड़ने। तो कैट भी कहता है मैं गलत नहीं हूँ, और वो चला जाता है। और इसकी वजह से सॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और तभी वो आग फेंक देता है एक चिराग को, जिसकी वजह से सारे सर्कस में आग लग जाती है और वो लोग जा रहे होते हैं। आखिरकार सब भाग जाते हैं। लास्ट में बचता है जो है बेला, और पिनोकियो बच जाते हैं। तो पिनोकियो बेला को बचा लेता है और खुद आग में गिर जाता है, और ट्रेवल आके उसे भी बचा लेता है। लेकिन पिनोकियो बेहोश हो चुका था, जो मर चुका था, अब वो मर चुका था। इसकी वजह से बेला रोने लगती है और वो एकदम से ठीक हो जाती है और एक इंसान बन जाता है। तो प्रिंसेस भी आ जाती है, उसे कहती है अब तुम इंसान बन गए हो। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ट्रैवल कहने लगता है पुलिस को कि तुम्हारी बेटी बेला है, और वो गैंग बुलाती है सर्कस का। उससे पूछता है, वो कहता है मैंने इसे 11 साल पहले देख लिया था, वो भी पैसे में ख़रीद लिया था। और उसे पता चल जाता है और अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी उनका सर्कस बन जाता है और वो लोग अपने सर्कस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।